किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां पर आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे हुए यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे एक सूट बूट पहने हुए लंबा आदमी दिखाई दिया। तो उसने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगूंगा तो ये मुझे अच्छे पैसे देगा। भिखारी ने उस लंबे आदमी से भीख मांगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने भिखारी से कहा, तुम हमेशा सबसे मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? इस पर भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं किसी को कुछ दे सकूं। यह बात सुनकर लंबे व्यक्ति ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर तुम्हारा मांगने का कोई हक नहीं बनता। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ, तो अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उस बात पर सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के कहे हुए बात उस भिखारी के दिल में उतर गए। वह सोचने लगा कि शायद उसे भीख में इसीलिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि वह उसके बदले उन्हें कुछ दे नहीं सकता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ दे भी नहीं सकता। लेकिन कब तक मैं बिना लोगों को कुछ दिए ही बस लेता ही रहूंगा। इस बात पर सोच विचार करने के बाद उस भिखारी ने तय किया कि जो भी लोग उसे भीख देंगे वह उसके बदले उन्हें कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके दिमाग में ये चलने लगा कि वो तो खुद भिखारी है, तो लोगों को बदले में वो क्या देगा। इस बात को सोचते हुए उस भिखारी के 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसे अभी तक इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर उसके पास लगे हुए फूलों पर पड़ी, जो स्टेशन के आसपास खिले हुए थे। इन फूलों को देखकर उस भिखारी के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं बदले में ही इन फूलों को ही लोगों को दे दिया करूं। यह सोचकर भिखारी ने कुछ फूल वहां से तोड़ लिए और उन्हें लेकर वह ट्रेन में भीख मांगने के लिए चला गया। अब जब भी कोई उस भिखारी को भीख देता तो वह उसके बदले में उसे एक फूल दे दिया करता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज उन फूलों को तोड़ता और भीख देने वाले लोगों को बदले में वह फूल दे देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे काफी अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास लगे हुए सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास वह फूल रहते थे तब तक उसे बहुत सारे लोग भीख देते थे, लेकिन फूल बांटते बांटते जब भिखारी के पास से फूल खत्म हो जाते तो लोग उसे भीख देना बंद कर देते थे। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह भिखारी भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर उस लंबे व्यक्ति पर गई, जिससे उसे भीख के बदले कुछ देने का प्रेरणा मिला था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और उससे बोला, आप मुझे भीख दे दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिया। उस लंबे व्यक्ति को ये बात बहुत पसंद आई और वह बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह लंबा व्यक्ति स्टेशन पे उतर गया। लेकिन एक बार फिर से उस लंबे व्यक्ति की कही हुई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के कहे हुए बात पर सोचने लगा और मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगा कि अब उसके हाथ ऐसा चाबी लग गया है जिससे वह सफलता तक पहुंच सकता है। वह ट्रेन से उतरा और बहुत ही जोर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक भिखारी नहीं बल्कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। यह बात सुनकर आसपास के लोगों ने सोचा कि यह भिखारी अब पागल हो चुका है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा।
और अगले 6 महीने बाद उसी स्टेशन पे 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए सफर कर रहे थे। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो आपस में हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे याद नहीं है कि पहले हम 2 बार कहाँ मिल चुके हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, हम 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, तो तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैंने पहली बार भीख देते हुए मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल तुम क्या कर रहे हो? इसके बाद पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आजकल मैं फूलों का व्यापार कर रहा हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं आज दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद पहला व्यक्ति फिर बोला, पहले मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें कुछ तभी मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने ये बात अच्छे से समझ लिया था कि लोग मुझे इतना अधिक भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो लोग मुझे भीख नहीं बल्कि उस फूल का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें इससे सस्ते फूल और कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़र में एक व्यापारी था, लेकिन मैं खुद के नज़र में एक भिखारी ही था। लेकिन आपके बताने पर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने उन फूलों के बेचे हुए पैसे से थोड़े से फूल खरीदे और उनका व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इसी वजह से यहाँ के लोगों ने आज मुझे एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे। वह स्टेशन आने पर साथ ही उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को अच्छे से जानता था। दुनिया के सभी व्यापारी इसी नियम को फॉलो करके आगे बढ़े हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें ये बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि हम खुद को छोटा समझते हैं तो हम हमेशा छोटे ही बनकर रह जाएंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने लिए बड़ा सोचना होगा। इस कहानी की सीख यही है कि आप अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि सफलता हमारे सोच में ही छुपी होती है। खुद के सम्मान को जगाइए और आप अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता की सफर पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।